प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। प्रस्तुत हूँ एक बड़े गंभीर विषय को लेकर के। 31 दिसंबर की मध्य रात्रि जब यह 2024 समाप्त हो रहा होगा और 2025 प्रारंभ हो रहा होगा, तो धनु राशि के लिए घटित हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। उत्पन्न हो रहा है स्वर्ण कलश या धन कलश धनु राशि के कुंडली में। कलश योग बन रहा है मित्रों। और यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि मेरे कह देने से हो जाएगा। यह मैं कह रहा हूं कुछ प्रमाणों के आधार पर। आप स्क्रीन पर देखें तो धनु राशि में 31 दिसंबर की मध्य रात्रि सूर्य धनु राशि में ही रहेंगे और चंद्रमा भी धनु राशि में रहेंगे। आप देख सकते हैं कि चंद्रमा भी धनु राशि में है और सूर्य भी धनु राशि में ही है। मंगलवार का दिन होगा 31 दिसंबर को, यानी मंगलवार की रात्रि होगी। अंग्रेजी कैलेंडर तो रात्रि को अगले दिन में जोड़ लेते हैं 12 बजे के बाद, लेकिन ज्योतिष रात्रि को उस दिन की रात्रि मानता है। तो घटनाएं दो हो रही हैं कि सूर्य भी है शुक्र के नक्षत्र में धनु राशि में, जो भाग्य के स्वामी है, और साथ ही चंद्रमा जो मन का कारक है, चंद्रमा जिस राशि में होता है वही तभी राशि बनती है। तो धनु राशि का चंद्रमा धनु राशि में ही है और यह रहेगा आपका सुबह 6:01 तक। यहाँ देखें, धनु में चंद्रमा 6:01 तक है। यानी अगले दिन जब 1 जनवरी होगी, नया वर्ष होगा, उस दिन चंद्रमा धनु राशि के दूसरे भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा और दूसरा भाव होता है धन का भाव, कुटुंब का भाव। तो यही धन कलश योग बन रहा है चंद्रमा के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से एक घर आगे हो जाएगा जब नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो मध्य रात्रि के समय यह कलश योग उत्पन्न हो रहा है। इस कलश योग का धनु राशि वालों के लिए क्या लाभ है? कुछ लाभ है भी या नहीं है, और अगर लाभ है तो कैसे लाभ लेंगे? तो बात हम करते हैं कि चंद्रमा की वजह से कलश योग बन रहा है, धन कलश योग बन रहा है। तो चंद्रमा की स्थिति क्या है? अब चंद्रमा की स्थिति के लिए आपको देखना होगा उस दिन के पंचांग में चंद्र बल को, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो चंद्र बल में दिखा रहा है चंद्रमा कि यह शुभ तो है, यह शुभ है चंद्रमा। आप देखें धनु राशि के लिए चंद्रमा उस दिन शुभ है, लेकिन यही नीचे दिखा रहा है उसे पूजा की आवश्यकता है, उसे पूजा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगले दिन वह मकर राशि में जा रहा है, कलश बना रहा है। तो जब कलश बन रहा है तो कलश की पूजा तो करनी ही होगी। बिना पूजित कलश आपके किस काम आएगा? इसीलिए पूजा की आवश्यकता है, क्योंकि यह कलश बन रहा है। तो इस कलश की पूजा करने से यह पूरा नव वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम, यानी आपके वर्षों से चली आ रही धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इतना समझ ले। साथ ही अगर हम देखें, आप स्क्रीन पर देखें तो चंद्रमा यहाँ धनु राशि में है और सूर्य भी धनु राशि में है। तो यह अमावस्या थी, यानी अमावस्या के बाद, चूंकि अगर उस दिन देखें 31 दिसंबर को, तो यह प्रतिपदा है, यानी अमावस्या के बाद का दिन, यानी उजाले का प्रारंभ। अगले 15 दिनों तक चंद्रमा शुक्ल पक्ष में होगा, यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ। तो यह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा मन है। आपको
उजाले की तरफ ले जाएगा, भाग्य के उजाले की तरफ, धन के उजाले की तरफ, मन के उजाले की तरफ। लेकिन कब ले जाएगा? जब आप यहाँ इस चंद्र बल के अनुसार चंद्रमा की पूजा, यानी कलश पूजा, जो चंद्रमा द्वितीय राशि धन भाव में जा रहा है वह कलश योग बना रहा है, तो कलश योग यानी कलश की पूजा करेंगे। तो अब 31 दिसंबर की मध्य रात्रि आप पूजा करेंगे कैसे? नहीं कर पाएंगे, शायद एक दो लोग कर पाए। तो मैं 31 दिसंबर की रात्रि लाइव रहूंगा अपने मंगलामुखी इष्ट देवी के समीप, और होगी इस कलश योग की पूजा। स्थापित होगा यह कलश योग मंगलामुखी के समक्ष, और आप सभी के लिए स्थापित होगा। तो अगर आप रात्रि में जुड़े तो भी, न जुड़े तो भी, आप छोटा सा इस हवन में, जो हवन होगा कलश स्थापना के बाद, करके अपने लिए पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं लाइव उस वीडियो में। यह सहयोग बहुत ज्यादा तो नहीं है, यह सहयोग मात्र जो है 551 रुपए ही है, क्योंकि इसमें बहुत अमूल्य वनस्पतियों की हवन होगी, और जितने लोगों का अगर सहयोग आएगा तो उनके लिए नामित हवन होगा कलश की स्थापना के लिए। लेकिन उस स्थापित कलश जो मेरे यहाँ स्थापित होगा 12 बजे रात्रि, उसका आपको क्या लाभ? प्रश्न तो आएगा। आपका लाभ यह है कि आप भी कलश स्थापित करेंगे उसके अगले दिन, यानी 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक, या पूरे वर्ष में कभी भी जब आपको समय मिले, जब आपकी इच्छा हो। कैसे करेंगे? तो आप खरीदेंगे एक छोटा सा गुल्लक। गुल्लक आप देख रहे हैं ना, वह गुल्लक मिट्टी का हो, सोने का हो, चांदी का हो, प्लास्टिक का हो, कुछ भी हो। आप जनवरी में खरीदे, फरवरी में खरीदे, जब भी खरीदे, शुभ तिथियों में खरीदे, शुभ दिन खरीदे। शुभ दिन होता है मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। खासकर बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन खरीदे। और जो यह अनुष्ठानिक पूजा हो रही है, आप इसमें जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं वह बात अलग है। इस हवन की, जो हवन होगा उस दिन, इस हवन की राख को आप हमसे अपने कलश के लिए मंगा सकते हैं। उसके शुल्क होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब आपको भेजा जाएगा तो फिर आपके लिए अभिमंत्रित 3 दिन अभिमंत्रित करके भेजा जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त यह 31 दिसंबर मध्य रात्रि को हुए हवन की भस्म, जो कि कलश की पूजा के लिए हुआ है, इस भस्म को आप अपने घर में एक छोटा सा गुल्लक खरीदें, उस गुल्लक में डाल करके स्थापित करके अपने तिजोरी में, जो भी तिजोरी हो उसमें रख दे, तो आपका कलश जागृत होने लगेगा। और यह कलश जब जागृत होने लगेगा तो वर्ष भर में आपको धन संबंधी चिंताओं से मुक्त कर देगा। आपके सारे रुके हुए पैसे आने लगेंगे, कार्य नहीं हो रहे हैं तो होने लगेंगे। परिवार में सुख शांति नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अगले दिन कुटुंब भाव और धन भाव में जा रहा है। तो अगर परिवार में सुख शांति नहीं है तो कुटुंब में, परिवार में शांति आ जाएगी। चंद्रमा शांति का ग्रह है, आप जानते हैं। और यह चंद्रमा कलश योग बना रहा है दूसरे भाव में जाकर के। 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे से ही इसकी यह यात्रा प्रारंभ है कलश योग बनाने की। और बना रहा है कहाँ? मकर राशि में, धनु राशि के दूसरे भाव में, जो कुटुंब वाणी धन का भाव होता है। तो अगर आप यह स्थापित कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा चंद्रमा वर्ष भर में, क्योंकि आपको बनाने वाला भी चंद्रमा है और बिगाड़ने वाला भी चंद्रमा ही है।
यह मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं। अब बात आती है कि उस दिन जो कार्यक्रम होगा 31 दिसंबर की मध्य रात्रि, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस लाइव कार्यक्रम में जुड़े तो अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सामने जो आपका बार कोड दिया गया है स्क्रीन पर इस समय, इस पर आप 251 रुपए उस रात्रि अपने नाम से हवन के लिए भेज करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम पता अवश्य भेज दें, तो आप भी उस दैनिक यानी वर्ष में एक बार होने वाली उस क्रिया से जुड़ जाएंगे, जो आपको चंद्रमा का पूर्ण बल और इस कलश का पूरा प्रतिफल देगा। और उसके बाद आप अपने यहाँ कलश स्थापित कर लें, उसकी सारी विधियां उस दिन लाइव में बताई जाएंगी। लेकिन कलश योग क्यों बन रहा है मैंने बता दिया। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।